अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ यूआई यूएक्स मास्टर क्लास। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि यूज़र जर्नी के क्या बेनिफिट्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देखें, हमने अभी तक बात की यूज़र जर्नी की कि आपका यूज़र जो है एक स्पेसिफिक टास्क अचीव कर रहा है, तो उसकी जो पूरी जर्नी है उसमें जितने ऑब्स्टिकल्स आएंगे, जितने पेन पॉइंट्स आएंगे, कहाँ पे यूज़र खुश हो रहा है, कहाँ पे यूज़र नाराज़ हो रहा है, कहाँ पे यूज़र गुस्सा हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपने नोट डाउन करनी है। हमने टच पॉइंट्स की बात की, तो ये सारे पॉइंटर्स को देखते हुए हम देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़, यूएक्स आपका बहुत ज़्यादा हद तक इम्प्रूव हो जाता है। जिस तरह मैंने बात की ना कि स्क्रीन्स, लेट्स सपोज आपका कॉम्पिटिटर 7 से 8 स्क्रीन में वो काम कर रहा है, आप उसको 15 स्क्रीन में कर रहे हो, आप उसको रिड्यूस कर सकते हो अपनी जर्नी को, इस सेम पोर्शन तक ले आओ या इससे भी अच्छा हो जाए, लेट्स सपोज 6 स्क्रीन में कवर हो जाए। एक तो ये। दूसरी चीज़, आप फीचर अडॉप्शन और प्रोडक्ट अडॉप्शन बड़े अच्छे से कर सकते हो। आपकी जितनी भी रिसर्च है वो सारी की सारी आपको एक हेल्दी इंगेजमेंट की तरफ लेकर जा सकती है। हेल्दी यूज़र इंगेजमेंट आपके प्रोडक्ट के ऊपर आ सकता है। जब आपका यूज़र जर्नी जो है ना स्पेसिफिकली अच्छे से विजुअलाइज हुई हो, तो इट्स ईजियर टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स हैं और किस तरह से उनको रिजॉल्व करना है, और किस तरह से बेसिकली आपने उनको अपने यूज़र्स को लॉन्ग टर्म यूज़र्स में कन्वर्ट करना है। अब कंपोनेंट्स क्या क्या है हमारे पास एक इफ़ेक्टिव यूज़र जर्नी मैपिंग में। नंबर वन चीज़ इज़ यूज़र क्रिएशन। A lot of people use different terms for all of this, but what I would say is कि एक इंडिविजुअल जो एक टास्क परफॉर्म कर रहा है थ्रू आउट हिज यूज़र जर्नी, दिस इज़ बेसिकली यूज़र जर्नी। आसान अल्फाज में कंपनी भी हो सकती है। देखो, अगर ले सपोज वो कोई सास प्रोडक्ट है, सास हम कहते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे मोस्टली सॉफ्टवेयर रिलाई करते हैं, जिस तरह एडोब है, जिस तरह बाकी कंपनीज हैं। तो उनके केस में यूज़र B2B भी हो सकता है, B2C भी हो सकता है, बिजनेस टू बिजनेस भी हो सकता है, बिजनेस टू कंज्यूमर। ऑफ कोर्स कंपनीज सब्सक्रिप्शंस परचेज करती हैं एंड देन अंडर द कंपनीज बेसिकली एम्प्लॉइज़ उसको यूज़ करते हैं। सो वी ऑलवेज से दिस के यूज़र जर्नी मैप जो है आपको यूज़र सेंट्रिक अप्रोच पे लेकर आता है। बिकॉज अ लॉट ऑफ कंपनीज दे थिंक कि यार जो वो कर रहे हैं बस ठीक है, उनके हिसाब से उनका प्रोडक्ट इज़ फाइन, यूज़र की तरफ नहीं जा रहे। बट अल्टीमेटली जो एक फाउंडेशन है वो यही है कि आप यूज़र को सेंटर में रखेंगे। फिर जर्नी के डिफरेंट स्टेजेस हैं। जर्नी के डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं कि आपके पास मल्टीपल एक्शंस आ सकते हैं, मल्टीपल सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं। जब हमने सिचुएशंस की बात की थी स्पेसिफिकली, डिफरेंट रेजोल्यूशन हो सकता है। सो जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनको आप कनेक्ट करते हुए आप जर्नी के स्टेजेस डिफाइन करते हैं। हर एक जर्नी का जो स्टेज होगा वो डिफरेंट होगा दूसरे से। ये नहीं हो सकता कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है उसके अंदर आपने ऑनबोर्डिंग की जर्नी और डैशबोर्ड की जर्नी सेम होगी, नहीं, ऑफ कोर्स वो डिफरेंट होगा। डैशबोर्ड पे इंटरेक्शन डिफरेंट तरीके से होगी, प्रोफाइल स्क्रीन पर इंटरेक्शन डिफरेंट तरीके से होगी। सो दैट्स हाउ इट विल वर्क। उसके बाद जो है ना बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक पॉइंट है कि आप यूज़र थॉट्स और एक्शंस को देखोगे। सो हमारी फीलिंग क्या होती है बेसिकली वाइल डूइंग ईच स्टेप ऑफ द जर्नी। आप ये देखो कि यूज़र क्या सोच रहा है, क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है थ्रू आउट द होल प्रोसेस। तो ये हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं। और उसमें जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है आपका पेन पॉइंट्स, कि आपके यूज़र कहाँ पे प्रॉब्लम्स में स्टक हो रहे हैं एंड क्या ऐसी चीज़ है जो उनको स्टॉप कर रही है उनका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस उनको ख़राब करने में। एग्जांपल लेते हैं, आपकी कोशिश हो कि अगर एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ना, तो वहाँ पे जल्दी से जल्दी आप यूज़र को चेकआउट करवाएं। बिकॉज दैट्स हाउ इट मेड। आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके पास अमेज़ॉन है, आपके पास टीमू है जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एड्स चले हैं, आपके पास दराज है। तो आपके पास मुख्तलिफ वेंडर्स हैं, ईबे है जो कि इंडिया में यूज़ होता है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ई कॉमर्स की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन उसमें क्या है, उसमें ये है कि बेसिकली आपकी कोशिश होती है यूज़र जल्दी से जल्दी चेकआउट करें। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेक्शन।